हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीटीजीटी के ऑथर्स को, जिसमें हम गॉल्सवर्दी को स्टार्ट किए हैं। गॉल्सवर्दी का इससे पहले जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं कि फोरसाइट सागा की ट्रिलॉजी को कंप्लीट डिस्कस कर दिया है विद एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज का भी सेशन लिया है। उसके बाद आज इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था द सिल्वर बॉक्स की थ्योरी को डिस्कस कर दिया था। देन अब उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस सेशन यानी कि एमसीक्यूज को भी करवा देंगे सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड जितने भी है, जिसके थ्रू ये होगा ना कि आपका एक कंप्लीट जो होता नहीं कि हमारा एक रिदमिक वे में स्टडी हो, यानी कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ क्या करते हैं, रिवीजन भी करते चले। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एक कंप्लीट बॉक्स की तरह ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही चीज का मोटिव था, दैट्स वाई कि प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यूज भी रखे गए हैं, जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा एमसीक्यू सेशन, जो कि टोटली फोकस होगा किसके ऊपर, द सिल्वर बॉक्स। किसका है ये वर्क, तो ये है जॉन गाल्सवर्दी का। कब ये पब्लिश हुआ था, 1906 में। कब परफॉर्म हुआ था इसका, तो 1907 में न्यूयॉर्क में। कितने एक्ट का है, 3 एक्ट का प्ले है ये, कॉमेडी है ये। तो ये चीजें बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, थ्योरी वीडियो नहीं देखा इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। बाकी आप थ्योरी वीडियो को देखें, देन उसके बाद एमसीक्यू पे आए, आप एकदम कंसेप्ट आपका एकदम दिमाग में छप जाएगा। है ना, यूं खेल खेलने में पढ़ाती हूँ कि कुछ भी कंफ्यूजिंग ना लगे, आप अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स का ऑथर कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या फिर जॉन गाल्सवर्दी, या ऑस्कर विल्ड, या फिर हेनरिक एप्सन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ रहे हैं। ये इनकी क्या है, ये फर्स्ट नॉवेल है, फर्स्ट प्ले है। क्या है ये, फर्स्ट प्ले है इनका, 1906। ये चीज डेट याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्लेज इनके स्टार्ट किए हैं हमने, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको समझ में आए। तो 1906 में इसका पब्लिकेशन हुआ था और 1907 में इसका परफॉर्मेंस हुआ था। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स की मेन थीम क्या है, लव एंड रोमांस, या फिर सोशल क्लास इनइक्वालिटी, या वॉर एंड पीस, या एडवेंचर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे लव एंड रोमांस की तो कोई बात हो नहीं रही है इस प्ले के अंदर, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, रिच वर्सेस पुअर। ठीक है, जो काम कर रहे हैं गरीब है, जो इनकी जिनकी क्लास सोशल स्टेटस जो है उनसे लो है, तो वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल है। उनको ऐसा टैग दिया जाता है, यानी आपके घर में कोई चोरी हो तो सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर जाएगा, जब जो आपके घर में काम करने वाली बाई आ रही है या दूध देने वाला आ रहा है, तो इन्हीं सब पे क्या जाता है, हमारा शक जाता है। तो वही चीज सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी जो है आपको इस प्ले में दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्ट इज स्टोलन बाय जेम्स जोन्स। जेम्स जोन्स कौन था, ये वास्तविक फैमिली में क्या था, नौकर था वहां का, उनका सर्वेंट था ये। तो इसने क्या चुराया था, एक पर्स चुराया था, या फिर एक रिंग, या फिर एक सिल्वर बॉक्स, या फिर एक पेंटिंग। तो कौन क्या चुराया था उसने, एक सिल्वर बॉक्स जिसको सिगरेट, जिसमें सिगरेट रखी जाती थी। तो सिगरेट बॉक्स या सिल्वर बॉक्स जो भी आएगा, तो वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्राइम डज जैक बार्थविक कमिट। अब जैक बार्थविक जो कौन था, एक एमपी, वेल्दी एमपी का बेटा था, उसने क्या चुराया था, मर्डर किया था, या फिर रॉबरी की थी, थेफ्ट ऑफ अ पर्स, या फिर असॉल्ट। उसने एक पर्स चुराया था, एक पर्स चुराया था जिसमें क्या था, एक एक सिल्वर बॉक्स था। वही सिल्वर बॉक्स जब वो घर आता है तो गिरता है, तो उसका जो जेम्स जोन्स जो उसका सर्वेंट होता है वो उसको चुरा लेता है। अब कुछ भी कारण हो सकता है, उसकी गरीबी हो सकती है या फिर उसकी नीड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जैक बार्थविक्स रिलेशनशिप टू मिस्टर जॉन बार्थविक। मिस्टर जॉन बार्थविक का क्या लगता था जैक बार्थविक, नेफ्यू था, भतीजा था, ब्रदर था, या फिर भाई था, या सन था, या फिर बेटा था, या फिर कजिन था। बताइएगा सही क्या था, तो यहाँ पे सन हो जाएगा, वो वेल्थी एमपी जॉन बार्थविक का बेटा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज जेम्स जोन मैरिड टू। जेम्स जोन ने किसके साथ मैरिड किया था, मिसेस बार्थविक के साथ, या फिर मिसेस मार्लोव के साथ, या फिर मिसेस स्नो के साथ, या फिर मिसेस जोन्स के साथ।
तो यहाँ पे जेम्स जोन्स जो था ये सर्वेंट था किसका, मिस्टर बार्थविक का, और इसने इसी के घर के में काम करने वाली नौकरानी के साथ शादी की थी, तो ये मिसेस जोन्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रोल डज मिस्टर जॉन बार्थविक होल्ड इन सोसाइटी? मिस्टर जॉन का सोसाइटी में क्या रोल था, सोसाइटी में किस पोजीशन पे थे, ये पूछा जा रहा है। तो वो एक लॉयर थे, या फिर वो एक डॉक्टर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, या पुलिस ऑफिसर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर डज द ट्रायल इन द प्ले टेक प्लेस? ठीक है, यानी कि इसका जो प्ले है ये कहाँ से आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि कोर्ट कचहरी वाली जो सीन होती है। इन द बार्थविक हाउस, इन द स्ट्रीट्स, इन द कोर्ट रूम, इन अ पुलिस स्टेशन? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इन अ कोर्ट रूम। कोर्ट रूम जो होता है वो गलत फैसला करता है, यानी जस्टिस नहीं करता सही। ओके, जेम्स जॉन को तो पूरी सजा दे देता है, बट मिस्टर जो बार्थविक का जो सन है वो ऐसे ही फ्री हो जाता है, उसके ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। जबकि असली चोर तो वही था, वही पर्स चोरी करके लाया था, फिर उसमें से सिगरेट बॉक्स गिरता है, जेम्स जोन चुरा लेता है। तो मेन जो क्रिमिनल क्राइम किया था वो मिस्टर मिस्टर बाथविक का बेटा किया था। ओके, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज जेम्स जोन्स यूज टू डिफेंड हिज थेफ्ट? अपनी चोरी को साबित करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए जेम्स जोन ने कौन सा आर्ग्यूमेंट किया? जो उस नौकर था जिसपे इल्जाम लगाए थे इतने सारे, तो उसने कौन सी दलील पेश की थी? ही वॉज फोर्स टू डू इट, उसको फोर्स किया गया था कि वो ये करे, या फिर हिज थेफ्ट इज नो वर्स देन जैक बार्थविक, या फिर उसने ये बोला कि उसकी जो चोरी है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि जैक बार्थविक की है, यानी कि मेन तो चोर वही था, पर्स वो लेके ना आता तो कहाँ से चुराता? तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज जैक ट्रीटेड इन कोर्ट? कोर्ट में जैक जो है उसको कैसे ट्रीट किया, जैक बार्थविक जो था जिसने मेन पर्स को चुराया था उसको कैसे ट्रीट किया गया था, ये देखिएगा। अपर मिडिल क्लास फैमिली में कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि जो अमीर होते हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, भले उन्होंने क्राइम किया हो। ओके, तो देखिए जैक के क्या साथ क्या होता है, ही इज सीवियरली पनिश्ड, को पनिश कर दिया गया था, नहीं। ही इज इग्नोर्ड बाय द जज, नो। ही इज एक्सक्यूज एक्सक्यूज्ड विदाउट पनिशमेंट, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी उसको बिना पनिशमेंट के क्या किया था, फ्री कर दिया गया था। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट जॉब डज मिसेस जोन्स होल्ड? मिसेस जोन्स क्या काम करती थी? टीचर का, क्लीनर फॉर द बार्थविक फैमिली, या फिर नर्स या शॉपकीपर? क्या थी वो क्लीनर थी, कहाँ पे, बार्थविक फैमिली में। ओके, व्हाट सोशल इशू इज प्राइमरली क्रिटिसाइज्ड इन द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स में किस सोशल इशू पे फोकस है? पॉलिटिकल करप्शन पे, द एजुकेशन सिस्टम पे, लीगल एंड सोशल इनइक्वालिटी पे, या द हेल्थ केयर सिस्टम पे? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम भी किसके पक्ष में था, जो रिच थे, जो पावरफुल थे, उनकी तरफ था। विक्टोरियन एरा की बात कर रही हूँ मैं, उसी पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है किसने, जॉन गाल्सवर्दी ने। सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता, गरीब अमीर का भेद, कास्ट का भेद, उस पे इन्होंने सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है इन प्लेस के थ्रू। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जैक बार्थविक कैरेक्टर? जैक बार्थविक का कैरेक्टर कैसा था, इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? हार्ड वर्किंग था वो? अरे नहीं, बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं था। हार्ड वर्किंग होता तो उसको पर्स चुराने की जरूरत पड़ती, तो ये गलत हो जाएगा। रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल था, रेकलेस था और इररिस्पॉन्सिबल था, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, अकेला था, एमपी था उसका बाप, कहते नहीं चाचा हमारे विधायक है तो हमको करने की जरूरत क्या है कुछ, तो वही हो गया इसके साथ, इसने चोरी की, भुगतना किसको पड़ा, जेम्स जोन को भुगतना पड़ा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज द सिल्वर बॉक्स सिंबलाइज इन द प्ले? सिल्वर बॉक्स जो है ना क्या प्रेजेंट कर रहा है, वेल्थ एंड प्रिविलेज को, पावर एंड अथॉरिटी को, जस्टिस को, द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिकॉज सिल्वर बॉक्स क्या है, सिल्वर बॉक्स किसी अमीर को चुराने की तो जरूरत है नहीं, है ना, वो तो खरीद सकता है, ऐसे 100 सिल्वर बॉक्स को खरीद सकता है। इस सिल्वर बॉक्स चुराने की जरूरत किसको पड़ेगी, किसी गरीब को,
तो ये एक प्रेजुडिस जो है सोसाइटी में बनी हुई है कि जो गरीब है वही चोरी कर सकता है, गरीब है वही गलत काम कर सकता है ना। मेहनत से जो कमा रहा है तो उसको चोरी करना होता तो मेहनत क्यों करता भाई। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज मिस्टर बार्थविक्स रिएक्शन टू जैक्स क्राइम। जैक जो उसका बेटा था, उसने जो क्राइम किया था, तो उसके प्रति उसके फादर जो है मिस्टर बार्थविक, उनका क्या रिएक्शन था। ही इज आउटरेज्ड एंड पनिशेस हिम। अरे भैया कहाँ पनिश किया था उसको, पनिश किया होता तो जेम्स जोन थोड़ी नहीं जेल जाता, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना थोड़ी नहीं करना पड़ता। ओके, बी ऑप्शन देखते हैं, ही डिफेंड्स जैक एंड यूजेस हिज इन्फ्लुएंस टू प्रोटेक्ट हिम। भैया एमपीएम की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, उनका बेटा जेल चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को डिफेंड किया, उसको बचा लिया। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, खेल खेल में पढ़िए, बहुत आसान भाषा में आपको सारे एमसीक्यू के थ्रू आपको स्टोरी भी समझ में आ रही होगी कि आपने नहीं, जैसे मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा होगा, ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो इसके पहले वो नहीं पढ़ा हुआ थ्योरियल, लेकिन इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि किस स्टोरी के बारे में बात कर रही है, यानी किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इन्वेस्टिगेट्स द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स के जो चोर है उसके बारे में कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कैरेक्टर है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैक बार्थविक नहीं, ये तो मेनली चोर था तो इसको नहीं, तो ये हमारा हो गया। मिस्टर बार्थविक इन्हीं का बेटा था, एमपी था, इनको ये भी नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो ये स्नो था, स्नो नो, ये पुलिस कांस्टेबल था, यही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो ये कैरेक्टर आप याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच कैरेक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी इन द प्ले। कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ जो सोसाइटी में लीगल और इनइक्वालिटी सिस्टम है इसकी वजह से। जैक बार्थविक नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। मिसेस बार्थविक नहीं, जेम्स जोन यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर सारा दारोमदार डाल दिया गया कि यही सारी चोरी इसी ने की है। ओके, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज मिसेस जोन्स रिएक्शन व्हेन शी डिस्कवर्स हर हस्बैंड स्टोल द सिल्वर बॉक्स। अब देखिए, जो नौकरानी इसकी पत्नी थी मिसेस जोन्स, उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने सिल्वर बॉक्स की चोरी की है। सी डिफेंड्स हिम, क्या उसने उसको प्रोटेक्ट किया था, नहीं। सी स्कॉल्ड्स हिम फॉर ब्रिंगिंग सेम, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। उसने उसको मतलब तो ये जताया कि तुमने ये गलत किया है, तुमने इस तरीके का काम क्यों किया, उसकी वजह से उसको बहुत बहुत फटकारा, उसने कहा अपना क्राइम कबूल करो चल के। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगी, यानी कि देखिए वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपेंस टू जेम्स जोन एट द एंड ऑफ द प्ले। अब जेम्स जोन का क्या होता है आखिरी में प्ले में, ही इज रिलीज्ड टू विदाउट पनिशमेंट। अरे भैया कहाँ उसको पनिशमेंट मिली थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ही इज इम्प्राइजेंट फॉर थेफ्ट, तो उसको हो गई थी जेल, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट ईयर्स वाज द सिल्वर बॉक्स फर्स्ट परफॉर्म्ड। सिल्वर बॉक्स का फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ था, तो हमें 1906 और 1907 में कंफ्यूज नहीं होना है। 1906 जो टाइम था इसमें क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, और 1907 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था, परफॉर्म। ओके, कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कब परफॉर्म हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 1907 में। ओके, तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज को भी यहाँ पे क्लियर कर लिया। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए ना। मैं ये नहीं कहूंगी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको पसंद आएगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे कहने से क्या होता है कि मैंने भी ऐसा किया है, मुझे जो चैनल पसंद आता है मैं उसी को सब्सक्राइब करती हूँ, उसी से पढ़ती हूँ। तो बस पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं पसंद आया तो ठीक है, पढ़ लीजिए और चले जाइए। बाय बाय, थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।